दो नंबरों का प्रोडक्ट दिया है 9375 एंड द कोशेंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन इज 15, सो द सम ऑफ द नंबर इज, ठीक है। देखो बी सी डी तीनों ऑप्शन गलत हैं। आप कहोगे क्यों सर, क्यों गलत है? क्या मैंने बोला ये बात सही है? इसको मन में रखना बस, फिर बात करेंगे कि क्यों गलत है क्यों नहीं, और गलत है भी या नहीं, या मैं गलत हूं। तो मैंने जो बोला वो गलत था, ठीक है। व्हाट आई सेड इज एब्सोल्युटली रबिश, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं हाँ हाँ सर तो बोल रहे हैं वो सही होगा। आंसर है सी। ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज सी। हाउ? ऐसे मस्ती कर रहा हूं मैं, चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर है। तो आप कहोगे एक्स और वाई अगर दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट मान लेते हैं 9375 है, मान लेते हैं कि वाई बड़ा वाला नंबर है, तो वाई जो है ये 15 इंटू एक्स के बराबर है। एक्स से डिवाइड करोगे, कोशेंट अगर 15 आएगा तो वाई की वैल्यू 15x है। तो अगर मैं यहां पर जाके रखूं y की जगह 15x, तो ये बनेगा x इंटू 15x इज इक्वल टू 9375। 15 से काटते हैं तो 15 छक्का 90 बनेगा, 15 छक्के 90, 15 दूना 30, 15 पचे 75, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25। अब दोनों नंबरों का अगर सम निकालना है ना x प्लस वाई, तो ये है x प्लस 15x। x प्लस 15x बनेगा 16x, और 16x होगा 16 इंटू 25, आंसर होगा 400। ठीक है। कैसे लगाया मैंने? 400 पहले ही मैंने बोल दिया था, इसलिए ही बोल दिया था क्योंकि देखो y अगर 15x है तो मेरे दिमाग में मेंटली ये चीज चल गई कि अगर एक संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो 15:1 का है, तो जब आप नेट करोगे तो क्या होगा, 16 यूनिट का मामला है। और यहां जो संख्याएं हैं, प्रोडक्ट देख रहे हो इंटीजर है, प्रोडक्ट गिवन इज इंटीजर, एक संख्या दूसरी संख्या का 15 गुना है, तो ये मामला इंटीजर नंबर्स का है। तो 16 इंटू एनीथिंग 16 से डिवाइड होगा। अगर 16 से डिवाइड होगा तो 16 से ही तो डिवाइड हो ही नहीं रहा कतई। 500 भी 16 से डिवाइड नहीं होता है, 380 भी 16 से डिवाइड नहीं होता है। द ओनली ऑप्शन दैट वाज डिविजिबल बाय 16 वाज 400, 25 इंटू 16, एंड देयरफॉर ओनली सी कुड हैव बीन करेक्ट। इसलिए बिना सॉल्व किए ही आप इस सवाल में सी लगा सकते हो। बाकी सॉल्व करना है तो ये प्रोसेस है, ठीक है। दैट्स द होल प्रोसेस। डन।